लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सुनो, गोपी नाम के लड़के को जानते हो? मैं ही गोपी हूं। हम तुम्हें यह बताने आए हैं कि साहिबा हमारी होने वाली है और हम साहिबा के। और मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि साहिबा मेरी हो चुकी है और मैं साहिबा का। शायद तुम हमें नहीं पहचानते, हम तेजपुर के कुंवर विजयपाल सिंह हैं। अच्छी तरह से पहचानता हूं आपको साहब, वरना गरीब इंसान की जुबान इज्जत करने की इतनी आदी हो जाती है कि चाहते हुए भी ऊंचा नहीं बोल सकती। अगर तुम्हें हमारे बोलने का लहजा बुरा लगा तो हमें अफसोस है, लेकिन हम तुम्हें यह समझाने आए हैं कि हम कुंवर हैं और हमारी हर ख्वाहिश की बुनियाद जिद पर रखी जाती है। बचपन से हमारी आदत बन जाती है कि जो चीज हमें मांगे से नहीं मिलती हम उसे छीन लेते हैं। फिर भी हम तुमसे इल्तिजा करते हैं कि साहिबा हमें दे दो। कुंवर साहब, साहिबा कोई मेरा खरीदा हुआ खिलौना नहीं जो बाएं हाथ से उठाकर दाएं हाथ से आपके हवाले कर दूं। हम तुम्हें कैसे समझाएं कि हम साहिबा के बिना जिंदा नहीं रह सकते। हम तुमसे तुम्हारी मोहब्बत की भीख मांगते हैं। एक बादशाह जब किसी फकीर के सामने अपनी झोली फैला देता है तो ऐसा लगता है कि दोनों ने अपने भेस बदल लिए हों। कुंवर साहब, अगर मैं इस दामन में अपनी मोहब्बत की लाश रख भी दूं तो भी ये खाली रहेगा, क्योंकि आपको साहिबा का प्यार कभी नहीं मिल सकता। मगर क्यों क्यों नहीं मिल सकता? क्योंकि प्यार एक तपस्या है। उसके प्यार की आग में जलना होगा आपको। एक जन्म और लेना होगा आपको साहिबा के लिए। साहिबा के लिए हम एक तो क्या 100 जन्म ले सकते हैं, मगर इंतजार नहीं कर सकते। इसीलिए हम इसी जन्म में उसे हासिल करके रहेंगे। यह तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस जन्म में मैं और साहिबा एक दूसरे के हो चुके हैं और हम दोनों को जीते जी कोई जुदा नहीं कर सकता। तो फिर एक को मार देते हैं। और मौत किसकी होगी ये तो तुम अब तक समझ ही गए होगे। वैसे भी मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज होता है। जो आदमी मोहब्बत और जंग को एक ही तराजू में तोलता है उसे जिंदगी भर मोहब्बत मिल ही नहीं सकती। खामोश! हमने कभी नाकामी का मुंह नहीं देखा। विजयपाल से आपकी क्या दुश्मनी है भैया? कोई एक बात हो तो बताएं। बड़ा धर्मात्मा बना फिरता है, मजदूरों की रोजी बढ़ाकर उन्हें हमारे खिलाफ भड़का दिया, हमारे खास आदमी मार डाले, हमेशा हमारा कारोबार ठप करने की कोशिश में लगा रहता है। लेकिन हमारा नाम भी टिक्का है। मौका मिलने दीजिए, फिर देखिए हम क्या करते हैं। ओ भैया, आप तो भैया वो लाश। किसी ने खुदकुशी वगैरह कर ली होगी, इससे हमें क्या लेना, जाने दें। हो सकता है उसमें जान हो, मैं देखती हूँ। अरे अरे, ये क्या कर रही हैं आप? रुकिए, सुनिए, वहां ना जाएं आप। अरे ये तो वही है, सांस भी चल रही है। भैया ये तो जिंदा है। तो हम क्या कर सकते हैं? आप तो उस मारने वाले से भी ज्यादा पत्थर दिल हैं। आपको मेरी कसम, इसे घर ले चलें। ओफो, कसम तो आपके होठों पे धरी रहती है। आप जरा हटें।
अभी तक होश नहीं आया। दोपहर को तो बुखार और भी तेज हो गया था। घबराने की कोई बात नहीं है, चोटें गहरी हैं, ठीक होने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ही। हाँ, दवा जरा बाकायदगी के साथ देते रहिएगा। आपके कहने के मुताबिक ही खुराक दे रही हूँ। ठीक है, मैं कल फिर आऊंगा। राजकुमारी साहबा, आप अपना भी ध्यान रखें। चेहरे पर कुछ थकावट सी नजर आ रही है। अच्छी भली तो हूँ। इस नौजवान से तुम्हारी पुरानी जान पहचान है क्या? नहीं, बस उस दिन मेले में देखा था। बस मतलब? कुछ नहीं, हम तो यूं ही सोच रहे थे, एक मुलाकात और इतनी तीमारदारी। नहीं भाभी, जो आप सोच रही हैं वो बिल्कुल गलत है। ऐसी कोई बात नहीं। ना सही, पर हो तो इसमें हर्ज क्या है? लड़का मासूम है, भला लगता है और खूबसूरत भी। ओ भाभी, आपसे तो बात करना ही बेकार है। मैं कहती हूँ, ऐसे हाथ पर हाथ धरे कब तक बैठा रहेगा? तू ही बताना मैं क्या करूं? उसकी हालत तो देख, पल पल मौत की तरफ जा रही है वो। मेरी मान, और एक बार कुंवर से रिश्ते की बात फिर से चला। लेकिन साहिबा, मैं औरत हूँ, उसके दुख सुख को भले समझती हूँ। संसारी सुख पुराने रिश्तों को भुला देते हैं। तो उसका भला चाहता है ना, तो कल ही रिश्ते की बात कर। ये क्या कह रहे हो बालक राम? हम तो फिर से दीवान जी को तुम्हारे पास भेजने वाले थे, बल्कि खुद आने वाले थे। जी, लड़की का बाप हूं ना जी, ऐसे कामों में खुद आए तो अच्छा लगता है ना जी। वो सब ठीक है बालक राम, लेकिन हम इन रस्मों में यकीन नहीं रखते। इसलिए हमने फैसला किया है कि कल ही मंगनी की अंगूठी लेकर हम खुद तुम्हारे यहां आएंगे। साहिबा, होश आ गया? भाभी, भाभी, इन्हें होश आ गया? मुझे जाना है, मुझे यहाँ से जाना है। कैसे जा पाओगे? जख्म भी हरे हैं और हड्डियों के जोड़ भी कच्चे। पाँव पर जरा भी जोर डालोगे तो हमेशा के लिए कोई नुक्स पड़ सकता है। नहीं। भैया आ गए। मैं चलती हूँ। मैं यहाँ हम तुम्हें सब बताते हैं। तुम यहाँ कब्र कैसे आए? लो, दवा पी लो। चेहरे का नूर तो देखो, आंख ही नहीं ठहरती। साहिबा कम खूबसूरत है क्या? उठ बेटी, जल्दी कर, वो लोग आने ही वाले हैं। किस्मत की धनी है साहिबा, पिछले जन्म में मोती दान किए होंगे। ऐसे क्या तक रही है? ऐसे मौकों पर कोई उदास थोड़ी होता है। चल उठ मेरी अच्छी बेटी, वो लोग आ गए। आइए कुंवर साहब। अरे खेरू, खेरू सर बतला जल्दी। कुंवर जी बैठे, बैठे कुंवर जी। अरे सुनती हो? कुंवर जी आए, जल्दी बाहर आओ, आओ ना जल्दी। उठ, वो बुला रहे हैं। आजा बेटी, आजा, चल। क्या हमारी होने वाली दुल्हन हमारी तरफ एक नजर देखेगी नहीं? तुम? नहीं! ये सब क्या है? ये तूने क्या किया बेटी?
सबकी इज्जत मिट्टी में मिला दी। कैसी इज्जत, किसकी इज्जत? तुम जानती हो ये कौन है? परले दर्जे का शराबी है, बच्चा लेने और न जाने क्या क्या है। मैं मर जाऊंगी मगर इसकी कभी नहीं बनूंगी, कभी नहीं। बंद करो ये तमाशा, बंद करो। दुर्गा सिंह, आज के बाद दहलीज के इस पर आने का हक सिर्फ एक ही औरत का होगा, और वो है साहिबा, सिर्फ साहिबा, सिर्फ साहिबा। गुस्ताखी माफ कुंवर साहब, लेकिन एक लड़की की खातिर आपकी इतनी बेकरारी और बेताबी हमसे देखी नहीं जाती। अगर आप कहें तो हाजी साहिबा को उठवाकर इस हवेली की रौनक बना दें। नहीं, ऐसा करने के लिए हमें किसी के सहारे की जरूरत नहीं। ये काम हम खुद भी कर सकते थे। हमें अफसोस है कि इतने बरसों में तुम हमारी जिद और मोहब्बत में फर्क ना समझ सके। शायद इसलिए कि आज तक हमने सरकार की सिर्फ जिद ही देखी है, मोहब्बत नहीं। लेकिन इस बार मामला मोहब्बत का है दुर्गा सिंह। हम चाहते हैं कि जो शोला हमारे दिल से उठा है, उसकी एक चिंगारी साहिबा के दिल को रोशन कर दे। हम अपनी जीत नहीं दुर्गा सिंह, अपनी मोहब्बत की जीत चाहते हैं, अपनी मोहब्बत की जीत चाहते हैं। ये नहीं हो सकता। मैं हाथ जोड़ता हूं आपके आगे जी, हाथ जोड़ता हूं। बालक राम, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं भी शायद यही कहता। ये जानने के बाद भी जो मेरी बच्ची ने कहा है। बालक राम, जो तुम्हारी बच्ची ने कहा वो झूठ नहीं, लेकिन बिल्कुल सच भी तो नहीं। जरा सोचो, जिसके सर से बचपन से ही माँ बाप का साया उठ गया हो और जिसका खिलौना बेशुमार दौलत रहा हो, उसमें कोई ना कोई कमजोरी तो आ ही जाती है ना। इसके बावजूद दीवान जी आप मुझसे क्या? हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि कुंवर के सीने में दिल नहीं या दिल में नेकी नहीं, सिर्फ उस नेकी और प्यार को बाहर लाना है, और ये काम सिर्फ साहिबा कर सकती है। नहीं जी, जानबूझ के मैं अपनी बच्ची को कुएं में नहीं ढकेल सकता। मेरी इकलौती बच्ची है जी। बालक राम, मेरी बात समझो। जिस दिन साहिबा उस हवेली की चाबियां थाम लेगी और कुंवर के दिल पे राज करेगी, वो खुद ब खुद बदल जाएगा, सही राह पे आ जाएगा। मेरे कुछ समझ में नहीं आता जी। मैं अभी किसी बात का फैसला नहीं कर सकता जी, मुझे माफ कर दो। क्या ढूंढ रहे हो? वो मेरे अपने कपड़े कहाँ हैं? लीरे लीरे हो गए थे, खून से लथपथ, हमने फेंकवा दिए। फेंकवा दिए? लो, तुम्हारे नए कपड़े। क्यों, क्या बात है? रंग अच्छा नहीं लगा? जख्म पे किसी भी रंग की पट्टी बांध दें, क्या फर्क पड़ता है? जख्म भरने में तो उतना ही वक्त लगता है। वहां पे चलने फिरने से बेजार घायल बदन कपड़े कब देखता है? नई जिंदगी उदास लम्हों से शुरू नहीं की जाती। तुम्हें वाकई नया जन्म मिला है, जैसे पुराने जिस्म में भगवान ने नई रूह रख दी हो। राजकुमारी साहिबा, रूह तो वही रहती है। जिस्म बदलते रहते हैं, लिबास बदलते रहते हैं, लेकिन लिबास से जुड़ी हुई यादें नहीं। बेटी, साहिबा, क्या हुआ बेटी?
क्या हुआ? क्या हुआ मेरी बच्ची, क्या हुआ? कोई बुरा सपना देखा क्या? गोपी मुझे पुकार रहा है बापू। मुझे उसकी बांसुरी सुनाई दे रही है। ये तेरा वहम है मेरी बच्ची। गोपी इधर होता तो आना चाहता। वो हमसे रूठ क्या है बापू? उसे मना ले या मुझे उसके पास ले चल, मैं उसे मना लूंगी। कहाँ ले चलूं बेटे, कहाँ ले चलूं तुझे? कहीं भी जहाँ गोपी मिल जाए। अच्छा बच्चे, ठीक है, सवेरा होते मैं तुझे ले चलूंगा। हाँ, लेकिन तू रो नहीं बेटे, रो नहीं। तेरे आंसू बेटे मुझसे देखे नहीं जाते। सो जा बेटे, सो जा। सुबह तुझे ले चलूंगा। साहिबा की अम्मा, तू इसी के पास रहे। साहिबा के बापू, इतनी बड़ी दुनिया में कहाँ ढूंढोगे उसे? कहाँ होगा वो? अरे होगा कहाँ, उसका आगा ना पीछा। सारी जिंदगी मंदिर में गुजरी है। पड़ा होगा किसी ना किसी मंदिर में ही। ले बेटी। चल बेटे, उसे मंदिरों में तलाश करते हैं। चलता हूँ। पुजारी जी, यहाँ कोई परदेसी लड़का आया था, बांसुरी बजाता है वो। नहीं जी, यहाँ तो ऐसा कोई नहीं आया।
परले दर्जे का शराबी है तू। नहीं पीऊंगा, कभी नहीं पीऊंगा, कभी नहीं पीऊंगा, नहीं पीऊंगा। सब्र करें कुंवर साहब, सब्र। यूं धीरज खो देने से आरज़ुएं पूरी तो नहीं हो जाती। दुर्गे, दुर्गे, हम इंसान हैं, फरिश्ता नहीं। इंसान की किस्मत में अगर मिलन की चांदनी में नहाना लिखा है, तो साथ ही जुदाई की आग में जलना भी। दुर्गा सिंह, दुर्गा सिंह, हम वो सब कुछ छोड़ देंगे जो साहिबा को पसंद नहीं। हम वो सब कुछ हासिल कर लेंगे दुर्गा सिंह जो साहिबा को पसंद है। हम अपने आप को बदल डालेंगे दुर्गा सिंह। हम उम्र भर के लिए धीरज रख सकते हैं, लेकिन हमें कोई यकीन तो दिला दे कि साहिबा एक दिन सिर्फ हमारी होगी, सिर्फ हमारी होगी।